माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या, अर्थात हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जो पृथ्वी को अपनी मां मानती है। इसलिए भारत की आत्मनिर्भरता का सिद्धांत कभी भी आत्म केंद्रित व्यवस्थाओं की वकालत नहीं करता। नमस्कार, मैं विप्लव विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत कैसे सफल है पर अपना मत व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जब विश्व भर के देश मानव जाति द्वारा खींची गई सीमाओं में राष्ट्र राज्यों के रूप में विभाजित हैं, जहाँ किसी भी देश के पास संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है, तब अगर हम विश्व बाजार में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि एक राष्ट्र सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अपनी ही जमीन पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करे, अपितु इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक राष्ट्र के पास निश्चित मात्रा में अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए वैश्विक बाजार से संसाधन खींचने की क्षमता का होना, भले ही यह संसाधन या कच्चे माल का स्रोत अलग अलग देशी क्यों न हो। और यही आयात और निर्यात पर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था राष्ट्रों के बीच परस्पर आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाती है। लेकिन जब वैश्विक बाजार में भारत की आत्मनिर्भरता की सफलता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1990 के दशक में जब भुगतान के संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया तो भारत ने बड़े ही अभूतपूर्व ढंग से भारी आर्थिक विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नए उद्योगों और नए क्षेत्रों को अपनी अर्थव्यवस्था में खींचने में कामयाब रहा, जिससे रोजगारों के अवसरों में भारी वृद्धि हुई और एक नया सामाजिक तबका, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, उसका उदय हुआ। यूएनडीपी के अनुसार इस वैश्वीकरण और भारी आर्थिक विकास के कारण भारत 2005 से 2016 के बीच करीब 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाब रहा। किसी भी देश की आत्मनिर्भरता उसके नागरिकों की आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है और भारत वैश्विक बाजार से संसाधनों को और नए अवसरों को अपने नागरिकों को मुहैया कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाने में सफल रहा। विश्व बैंक के अनुसार भारत आज एशिया पैसिफिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 5 सबसे बड़े फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों में से एक है। इसके साथ ही वैश्विक बाजार से भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेश के कारण इन पारंपरिक उद्योग घरानों के इतर कई नई स्टार्टअप कंपनियों का उदय हुआ, जिन्होंने इस नई मिली आर्थिक आजादी का फायदा उठाकर विभिन्न क्षेत्रों और देशों में स्वयं को स्थापित किया। उदाहरण के लिए विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी फर्म इत्यादि। वर्तमान में भारत के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अनुसार करीब 32 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य, बाजार मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक है और करीब 28,000 रजिस्टर्ड ये स्टार्टअप्स कंपनियां हैं। ये स्टार्टअप किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार और धन के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज पिछले 3 दशकों में भारत सेवा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जेनरिक दवाइयों के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है और यूनिसेफ बताता है कि भारत इन दवाइयों को अत्यंत ही सस्ते मूल्यों पर गरीब देशों को और विकासशील देशों को मुहैया कराता है। साथ ही भारत के पास सबसे अधिक दुनिया में वैक्सीन उत्पादन करने की क्षमता भी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब इन दवाइयों को कोविड महामारी के दौरान अमेरिका और ब्राजील को जरूरत पड़ी तो भारत ने अत्यंत ही तुरंत ही इनको निर्यात किया। इन दवाइयों का जो करीब 70% कच्चा माल है वो चीन से आता है और यह सब बिना वैश्विक बाजार के संभव नहीं होता। इस आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा भारत ने तकनीक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपनी प्रभुता को दिखाया है। जहां पहले बंद बाजार में हमारी अंतरिक्ष की उड़ानें दम तोड़ देती थी, वहीं आज इसरो खुले बाजार में विभिन्न देशों के 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके इतिहास रच रहा है। हमने मंगल ग्रह पर और चांद पर अपने उपग्रहों को स्थापित करके अपनी आत्मनिर्भरता को तो दिखाया ही है, साथ ही सार्क सैटेलाइट या हम कहें GSAT-9 को अंतरिक्ष में स्थापित करके अपने पड़ोसी देशों की भी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया है। आज भारत न सिर्फ खाद्यान्न के क्षेत्र में अपितु प्राकृतिक संसाधन, तकनीक और मानव संसाधन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर है। एक तरफ जहां विश्व भर की आबादी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत का यह जनसंख्या लाभांश पूरी 21वीं सदी उसकी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।